अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बड़ी ठंड है यार ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान यार। साढ़े वैसे ना होंदा तो माइनस है टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे टेम्परेचर तो माइनस में होता है, लेकिन ठंड नहीं इतनी होती। अब क्यों इतनी सर्दी नहीं होती इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब आप लोगों के पास तो यार बाहर से बंदा वो की कहते ने बाहरों बंदा चंगा भला आंदा ते घर वड़दे ही कोई ठंड ही ठंड होंदी है। ਤੁਹਾਡਾ दिल करता कि इस चादर के नाल ही रजाई च वड़ जाओ। बल्कि मैं तो आया तो पहले 2 दिन तो मैंने जैसे तैसे करके कंबल में गुजारे, और दूसरे दिन मैंने तो माँ जी से कहा कि कुछ चंगी जी रजाई कढ़ के दो, कंबल च नहीं गल बननी। बट एनी हाउ क्या करें, आप आए हैं तो आपकी ठंड तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट एनी हाउ वीलॉग की तरफ से चलते हैं। कल वाला जो वीलॉग था ना, बल्कि सुबह वाला जो वी था, बड़ी वजाहत बताया था कि मुज़ाहिर नकवी के बाद किहड़ा जज भजन वाला है। बट पता मैनू भी नहीं सी एडी छेती नस जाएगा। मुझे भी था कि अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर भाग जाएगा। कमाल हो गया। सुनते तो मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, बट वो तो हम सियासत के लिए कहते थे, लेकिन जजों के लिए तो नहीं कहते थे कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। यहाँ पे तो जज साहब भी भागते भागते जा रहे हैं, अभी एक के बाद दूसरे और तीसरे के बाद जो चौथे वाली है उसकी तस्वीर लगाकर लोग पूछ रहे हैं कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। खैर, हमने तो कुछ वक्त दिया था, लेकिन शायद जज साहब ने हमारी बात पहले ही सुन ली और अचानक आइंदा चीफ जस्टिस एजाजुल हसन का अचानक जो इस्तीफ़ा वो सामने आ गया। इसे कहते हैं 99 पर सप लड़ना। इतनी जल्दी और आसानी से एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा जाना वाकई बड़ी पेशरफ्त है। बताया जाता है कि जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रेफरेंस तैयार हो चुका था, जिसे सिर्फ अब फाइनल करना बाकी था। या तो उसको किसी खैर खा ने कहा है कि जनाब तैयार हो जाओ, डंडे सोटे फाड़ लो, या फिर उसको कहीं ना कहीं से कोई खबर मिल गई है और वो इसके होने से पहले पहले ही भाग गया है ताकि इससे आगे ये बात ही ना चले। लेकिन एजाजुल हसन को पता चल गया है और इसने मामला जो है ना वो जुडिशनल में आने से जुडिशनल काउंसिल में आने से पहले ही अपने आप जो है ना 9-2-11 होने का सोच लिया, क्योंकि वो देख चुका था कि मुज़ाहिर नकवी की जान इस्तीफ़ा देकर भी नहीं छूटी। काजी ने कह दिया है कि जब मामला सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में चल रहा है, फिर बगैर एहतसाब के इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं। कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया था। इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि मैं इससे पहले कि ये मेरे ख़िलाफ़ इस किस्म की कोई चीज़ आए, बेहतर है कि मैं पहले ही इस्तीफ़ा दे दूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ पर इसके इस्तीफ़ा देने के बावजूद इसका पीछा करना चाहिए। और क्या ये इस्तीफ़ा देकर, जो कल रात को मैंने बड़ी तफसील से बताया था, क्या इस्तीफ़ा देकर, बल्कि आज सुबह वाले वीलॉग में बताया था कि क्या इस्तीफ़ा देकर जान छूट जानी चाहिए। अरबों खरबों के जो डाके मारे हैं आपने इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के, उसको 0-0 कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्तीफ़ा दे गया है, सुप्रीम जुडिशनल में केस है या नहीं है, इस्तीफ़ा देने के बाद कोई केस है सामने लाएं, दुनिया को दिखाएं कि ये क्या मुंह काला करते रहे। एक चलती हुकूमत को घर भेजने के बाद एक वज़ीर आज़म जो इस अवाम ने वोट देकर इलेक्ट किया था, उसके बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तबाह कर दी इन लोगों ने अपनी पसंद के एक बंदे को लाने के लिए। और साथ में ये कौन कौन सी करप्शन की कहानियाँ, कौन कौन से करप्शन के बाजार गर्म किए रखे, इनके सब सामने आने चाहिए। इनकी जान छोड़नी नहीं चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दिया और जान छूट गई। एक लतीफ़ा है, याद आया कि मुश्किल केस देखकर लोगों के वकील जो है ना वो भागते देखे थे, लेकिन आज तक जज नहीं भागते देखता था। लेकिन यहाँ इधर इमरान खान के जज जो है उन्होंने दौड़ने लगा दिए। बहरहाल एजाजुल हसन का जो इस्तीफ़ा है वो गैर मामूली पेशरफ्त है। काजी फैसला के बाद एजाजुल हसन ने ही चीफ जस्टिस बनना था। इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार हो रहे थे, लेकिन ताहाल फाइल नहीं हुए और एजाजुल हसन साहब जो है वो निकल गए। ये एजाजुल हसन साहब जो है नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में, आपको याद है, मॉनिटरिंग जज थे। नवाज शरीफ कई मरतबा एजाजुल हसन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा चुके हैं, बल्कि एहतसाब के पलड़े बराबर करने का मुतालबा कर चुकी हैं। सुहेल वड़ैच ने चंद दिन पहले जस्टिस एजाजुल हसन के मुतल्लिक ही लिखा था कि इनके बड़े भाई इत्तफाक ग्रुप में मुलाजम थे, मगर वहाँ से निकाल दिए गए थे। इस वजह से ये जज साहब और इनका ख़ानदान शरीफ फैमिली के मुखालफ हो गए थे। इसी मीलॉर्ड के भाई एक बार जद्दा में हुसैन नवाज की स्टील मिल का खुफिया दौरा करते हुए भी पकड़े गए थे और वहाँ मौका पर ही हुसैन नवाज ने पहचान लिया और इनकी ठीक ठाक किस्म की क्लास ली थी। इन्हीं मिलॉर्ड के हवाले से शरीफ खानदान के पास जज अरशद मलिक का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस ताकतवर मिलॉर्ड ने एक दिन अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा कि नवाज शरीफ को कितनी सज़ा देनी है। अरशद मलिक ने बताया इस मुकदमे में इतनी ज़्यादा सज़ा बनती नहीं, और ये भी बताया कि कितनी सज़ा देनी है। साथ ही इसी मिलॉर्ड ने गवाहों
और बहस के हवाले से बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। मिलावट इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्लाजे के लीगल एडवाइज़र थे। इनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा तो खुद बेंच में बैठ गए। क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट था, अदल और इंसाफ के तकाज़ों के सरीहन खिलाफ वर्जी थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले बाकी मिलॉर्ड्स की अंदरूनी कहानियाँ भी इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और शरीफ ख़ानदान के पास महफूज हैं। इनका जिक्र भी करेंगे, लेकिन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। सारे जज बजा के तो सुप्रीम कोर्ट वेली नहीं करनी है, उत्थे इन्ने भी जज नहीं है कि हर रोज़ एक जज फारग की जाओ, हर रोज़ एक जज फारग किए जाए और सुप्रीम कोर्ट में अकेले जो है वो कायद साहब बैठे हो कि यार मेरे जज नहीं लगता, मेरे जज किधर चले गए ने। तो इसलिए ज़रा आराम आराम से सुकून से इन जजों का भी एहतसाब होगा। ये तय है कि इजाजुल हसन जैसे डिक्टेट करके नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनवाए, फैसले कराए। इनका तमाम रिकॉर्ड जमा हो रहा है, सबूत है। हो सकता है इन्हीं वीडियोज़ के डर से मसूफ इस्तीफ़ा दे गए हों। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कहा था और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब ये नैब के डिप्टी चेयरमैन ने बताया था कि जी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो हम नैब केस नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान की हदूद के अंदर के केस नहीं है, ये पाकिस्तान की हदूद के बाहर है और हमारा दायरा कार वहाँ तक नहीं जाता, तो इसलिए हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये पनामा शामा के चक्कर में नहीं पड़ सकते। ये आप लोग खुद देखें या हमारे ये उसमें नहीं आता। तो उन्होंने कहा था धमकी देकर, इसी जस्टिस इजाजुल हसन ने बड़ी धमकी देकर कहा था कि तुम बनाते हो या फिर तुम्हें उठाकर अंदर फेंके। तो उस शरीफ इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ पर अपनी जानें बचाने के लिए ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ इस पर मुल्क की जा रही हैं ना, ये एक बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ का जो सर है ना, वो ज़ाहिर है वो जलाद के आगे कर दिया कि जनाब हमारी जानें तो बच जाएँ, लेकिन आप जो है वो, मतलब इस जज ने मॉनिटरिंग जज था, इसकी निगरानी में इसको लगाया इसलिए गया था कि जनाब आपकी निगरानी में ये सारे फैसले होने हैं, आपकी निगरानी में ये सारा कुछ होना है और आपने ये सज़ाएं हर हाल में जो है वो देनी है, हर हाल में ये सज़ाएं जो है वो दिलानी है। आपकी जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ सज़ाओं से ना बच सके, नवाज शरीफ की बेटी सज़ाओं से ना बच सके। लेकिन ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि सब साजिशी एक एक करके घर जा रहे हैं। पहले से फ़ौज से इमरानी बाकियात का सफाया हुआ, फैज़ हमीद का वक़्त इस्तीफ़ा से पहले आया, फिर जस्टिस मज़ाहर नकवी का इस्तीफ़ा आया, अब जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफ़ा आ गया। अगली बारी जस्टिस मुनीब अख्तर की है क्योंकि वो भी इस ग्रुप का है और वो जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुआ है। मतलब इससे पहले बहुत सारे बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि ये ख़ास किस्म का मसाज करता था, ख़ास किस्म के पैर घुटदा सी, ख़ास किस्म के कोल पॉलिश सी, वो करता था कि जो हुक्म करेंगे। ये वो शेख रशीद के बारे में कहा था ना किसी ने मुशर्रफ से कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये शेख रशीद को आपने अपना तर्जमान रखा हुआ है। उन्होंने कहा शेख रशीद की खूबी है बहुत बड़ी, मैं सिर्फ मशरफ की तरफ देखता हूँ और ये 100 किलोमीटर पर खड़ा होता है। तो ये जो मनीब साहब है ना, जूनियर साहब हैं, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, अभी साहब लोग दिल में सोच रहे होते हैं और ये ज़ुबान पर लाकर सामने निकाल कर दिखा भी देता है, इतना वफ़ादार है। तो ऐसे वफ़ादार की जो वफ़ादारी है ना, उसका भी इम्तिहान का वक्त आ गया, बल्कि घर जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इन जजों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनकी करप्शन की कहानियाँ, इनकी करप्शन के किस्से जो है ना, वो सामने आने चाहिए और हर हाल में आने चाहिए। ये इस्तीफ़ा भी दे जाए तो इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा मैं ऐसा सोच रहा नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। और ये मैं नहीं चाहता, ये लाहौर चाहता है, ये पंजाब चाहता है, ये पूरा पाकिस्तान चाहता है, 26 करोड़ अवाम चाहते हैं कि इन जजों को सिर्फ इस्तीफ़े देकर अगर जाने दिया गया तो काजी साहब आपको लोग माफ़ इसलिए नहीं करेंगे कि आप मनसब पर बैठे हुए हैं। ये किस कानून कायदे के तहत इस्तीफ़ा दें और इसकी बारी सारी जो करप्शन है उनकी ज़िर हो जाए। जस्टिस मुनीब तो इस बुनियाद पर भी हटाया जा सकता है कि इसके खिलाफ जस्टिस सेठ वकार ने जूनियर होने पर दरख्वास्त दायर की थी क्योंकि वो इनसे सीनियर थे, लेकिन सुना है वो भी इस्तीफ़ा दे जाएगा। इमरान खान की रियासत में हर मुमकिन उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है। इमरान खान की रियासत मदीना जो है वो मेरा ख्याल है अब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि जिन जजों के सर पर रियासत मदीना बनानी थी वो एक एक करके जूते उठाकर भाग रहे हैं। जूते पहनने का टाइम नहीं मिल रहा, इधर वेखते ने जुत्ती चुकते तो दौड़ ला देते, जिथे मुनासिब वक्त होएगा वहाँ पर जूते पकड़ लेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ को बयानिए पर तानाजनी करने वाले कहाँ हैं? क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि फैज़ हमीद की पेशियाँ लगी हुई हैं?
सुप्रीम कोर्ट से 2 साजिशी जज इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं। इमरानी टोले का बनाया हुआ हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो रहा है और मेरा कायद सुरखरू हो रहा है। आज एक बहुत अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर केस की समाअत फायज़ ईसा के पास है। जुवेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक नया दावा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतल्लक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया तो हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आ जाएं। अगर पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं, आने वाले दिनों में आपको सुनाएंगे, बताएंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कुदरत का इंसाफ जो है ना, क्या बात है, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। वो नवाज शरीफ जिसको निकालने के लिए एक लंबी लिस्ट, हाँ जी, मुशर्रफ से अगर शुरू करें, साकब नसार, बाजवा साहब, जनरल फैज़, फिर एक एक करके खोसा, जज, पता नहीं कौन कौन आए, सारे के सारे आज जो है ना वो हिस्ट्री हो गए, हमें तारीख हो गए हैं, रुल रहे हैं, खल्के खुदा की बद्दुआएं ले रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब आज भी फैसले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी का टिकट लेने वालों की आज भी लंबी लाइन लगी हुई है और अभी से कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस मुल्क के दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, जब वही सब कुछ ठीक कर सकता है, तो फिर हम नवाज शरीफ को अपना वोट दे चुके हैं। 8 फरवरी का लोग इंतज़ार नहीं कर रहे, वो पहले ही नवाज शरीफ के नाम वोट लगा चुके हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि तीसरा जज मुनीब भी इस्तीफ़ा दे जाएगा या वो फिर बहादुरों की तरह मुकाबला करेगा, इस्तीफ़ा नहीं देगा? क्योंकि जो अभी गया है इसने मुकाबला नहीं किया। इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सोशल मीडिया टॉक शो 1 पेज जो फेसबुक पर उसको फॉलो करें और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों में ये जो वीलॉग है इसको सेंड करना मत भूलें। इजाज़त दें, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।